बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मुज़ाकरात जो हैं मौखर हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस पर बहुत सारे तबसरे कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले दिन से कहा था आपने हरमुज़ बंद और आपने हरमुज़ खुली का खेल जो है ये कुछ दिन चलेगा। असल में इतने सालों का एक ब्लॉकेड है, इतने सालों का एक ब्लॉकेज है, वो अगर एक दफ़ा के मुज़ाकरात में खुल जाए तो फिर आपकी क्या ही बात है। फिर तो दुनिया के तमाम ही मसाइल इसी तरह से एक दफ़ा बैठने से हल हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मामलात अभी तय पाना बाकी हैं और बहुत सारे मामला तय पाएंगे। मौखर हुए, ख़त्म नहीं हुए, यानी कुछ दिन का इसमें डिले आएगा और मेरी इतलात के मुताबिक 26 तक ये जो मामलात हैं वो तय पा जाएंगे। ईरान अमेरिका इस्लामाबाद पर टेबल पर बैठ जाएंगे और काम हो जाएगा। देखें, इन दिनों में दो एक चीज़ें जो हैं बड़ी ज़हर बहस रही। पहली बात तो ये है, आपने हरमुज़ किसके कंट्रोल में है, तो बिलाशुबा ईरान के कंट्रोल में है, क्योंकि बाकी जहाज़ भी वहाँ से नहीं गुजर पा रहे। जो अमेरिका कह रहा है कि आपने हरमुज़ उसके कंट्रोल में है, तो अमेरिका हमला आवर है, वो हमला करता है हर गुजरने वाले जहाज़ पर, इसलिए उसका कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन वो हमला करके जहाज़ को, ईरानी जहाज़ को रोकने में कामयाब हुआ। ये एक हमला आवर होने का एक एक निशानी थी। आपने हरमुज़ पर कंट्रोल उसका होगा जो जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त लेकर देगा। वो अमेरिका ले दे, ईरान ले दे, हमें तजारत से गर्ज़ है और इसका जो दबाव है वो आपको मिडल ईस्ट में हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से मिडल ईस्ट से, अमारात से, मुत्तहिदा अरब अमारात से अमेरिका को डॉलर्स के लिए कहा गया है, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर कारोबारी तबका जो है वो इस वक्त शदीद डॉलर के दबाव में है और आपने हरमुज़ के बंद होने से ये दबाव बरकरार रहेगा। दूसरा मरहला यूरेनियम का है। डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि थोड़ा थोड़ा यूरेनियम हम जो है वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएंगे और ये बातें जो हैं ये तय पा चुकी हैं। और दूसरी एक तरफ ईरान ने यह कहा कि यूरेनियम का हिफाजत जो है वो हम अपनी सरजमीन की तरह करेंगे। इसका देना जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अपनी सरजमीन किसी और मुल्क के हवाले कर दें। अभी भी जो है जो अमेरिकन वजारत ख़जाना है, उन्होंने हाग जज़ीरे का जिक्र किया है कि वहाँ पर ऑयल वेल्स जो हैं, यानी कुएँ जो हैं वो तेल से भर रहे हैं, जिनका निकालना ईरान के लिए बड़ा ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 500 मिलियन डॉलर रोज़ाना का नुकसान जो है ईरान बर्दाश्त कर रहा है और ईरान ज़्यादा अरसे तक ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरा ख़्याल है कि ये जंग मिसाइल्स और जहाज़ों से निकल कर नर्व्स तक आ गई है। दोनों एक दूसरे के जो हैं असाब का इम्तहान ले रहे हैं। ईरान भी, अमेरिका भी। अमेरिका ईरान पर बयानात दाकर और ईरान अमेरिका पर बयान दाकर असाब का इम्तहान ले रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये जंग किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। सीज़ फायर हुआ है, उसके लिए शुक्रिया भी अदा किया। तो सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने सिपह सलार आज़म, हमारे जो सिपह सलार हैं, उनका, हाफिज़ आसिम मुनीर का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, कि उनके कहने पर वो इस सीज़ फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन कब तक एक्सटेंड कर रहे हैं इसके कोई उन्होंने हद नहीं बताई। दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब के तर्जमान जो हैं उन्होंने भी बयान दागा है और उन्होंने कहा है कि हम इशारे के मुंतज़र हैं जिससे हम जो बहरी ब्लॉकेड है उसके जहाज़ों को तोड़ सकते हैं और उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह से एक मरतबा फिर फ़ौजें आमने सामने हैं। बहरी क़ुव्वत जो है वो दिखानी है। डोनाल्ड ट्रंप ने नया बयान भी दिया है कि उनकी बहरी क़ुव्वत जो है, या बहरिया जो है ईरान की, वो समंदर में डूब चुकी है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, वो समुंदर के अंदर ही है। ईरान की बहरिया, जो कि उसका एक मैंने आपको बताया था अड्डा जिसमें ड्रोन्स और उसके मिसाइल्स महफूज हैं, वो समंदर के अंदर है। फिर उसकी गदीर नामी जो आबदोज़ें हैं, जिसमें से कोई भी अभी तक जो है वो अमेरिका के हत्थे में नहीं आई, वो मौजूद है। और अंदर ही उसकी वो बरूदी सुरंगें हैं जो ऑटोमेशन सिस्टम्स के तहत उन तमाम जहाज़ों को निशाना बनाएंगी जो जहाज़ जो हैं बिला इजाज़त पासदारान के आबना हरमुज़ से गुजरने की कोशिश करें। वो जंगी हैं या तजारती हैं, गुजरना उनको इन्हीं आबदोज़ी सुरंगों से है, लेकिन उसके लिए इजाज़त पासदारान इनकलाब से चाहिए कि इस बात की हद तक तो मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप से कि बहरिया जो है वो ज़ेर समुंदर है। मैंने भी यही कहा था कि वो अंडर द वाटर है और अंडर द वाटर वो काम कर रहे हैं। उनकी बरूदी सुरंगें, उनकी आबदोज़ें और उनके वो खुफिया ठिकाने जिनमें उनके मिसाइल नुमा ड्रोन्स, अंडर वाटर ड्रोन जिनको कहा जाता है, मेरा ख्याल UAU कहा जाता है, वो मौजूद हैं। और उनके बहुत सारे सिस्टम जो हैं
उन्होंने उनके कंट्रोल सेंटर्स भी जो हैं वो भी अंडर वाटर ही रखे हुए हैं। ईरान बहुत लंबे अरसे से तैयारी कर रहा था। मुज़ाकरात की कामयाबी जो है मुझे पहले से पता था कि ये कामयाबी इसी तरह से होनी है कि कभी आपको नज़र आएगा कि मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं और कभी आपको नज़र आएगा कि फ़रीक़ैन की फ़ौजें जो हैं वो आमने सामने आ गई हैं। इस वक्त मुज़ाकरात तो नहीं हैं, फ़रीक़ैन की फ़ौजें आमने सामने हैं, लेकिन अगले 2-4 रोज़ में ये दोबारा इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जो हैं वो ज़रूर रंग लाएंगी, दुनिया में अमन कायम होगा। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि इस वक्त ज़हूनी जहन से सोच रहे हैं, इसराइल के ज़हनीत से सोचते हैं, इसीलिए वो धमकाते हैं। लेकिन जब उनको ख़्याल आता है कि दुनिया में अमन भी रहेगा तो कारोबार ज़िंदगी चलेगा, तो फिर वो मुज़ाकरात की बात करना शुरू होते हैं। ये शायद उनकी दो रुखी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनका डबल माइंड सेट होना जो है उसको ज़ाहिर करता है। कभी उनके दिमाग में एक चीज़ चलती है, कभी उनके दिमाग में दूसरी चीज़ चलती है। बिल्कुल गजनी की तरह। अगर आपने गजनी फ़िल्म देखी है, इसमें उसके दिमाग में एक वक्त में एक सीन चल रहा होता है और दूसरे वक्त में दूसरा। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त गजनी जैसी सूरत हाल में मुब्तला हैं, लेकिन जल्द इससे बाहर निकल आएंगे। फ़िलहाल जो उनके नायब सदर हैं वो नहीं आ रहे हैं, उनकी टीम नहीं आ रही है, यानी स्टीव वेटको वगैरह, कृष्णर वगैरह वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन ईरान से भी कोई टीम नहीं आ रही है। शायद आज या कल रात में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए और मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएं। दोनों तरफ से नुमाइंदे जो हैं यहाँ पर आ जाएं, काम का आगाज़ हो, शराइत जो हैं वो तय कर ली जाएँ। ठीक है कि जो यूरेनियम अफसरदा कर चुके वो ईरान के पास रहना चाहिए। मैं इसको उनके लिए हक़ में जाना समझता हूँ। ईरान को उससे जो है एटमी हथियार नहीं बनाने चाहिए, बल्कि उसको इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए बिजली बनाने के लिए और दीगर जो चीज़ें हैं जो एटम से तैयार की जा सकती हैं उनके लिए उनको बनाना चाहिए। ये एक ऐसी गेम है जिसमें अभी आपको सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है। डोनाल्ड ट्रंप सब्र का इम्तहान ले रहे हैं ईरान का, और ईरान सब्र का इम्तहान ले रहा है अमेरिका का, और पाकिस्तान सब्र दिखा रहा है दोनों को, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि सालिसी की बुनियाद पर टेबल के ऊपर इस जंग का फ़ैसला हो जाए, दोनों ही फातिहा करार पाएँ, दुनिया में अमन आए, आबने हरमुज़ में कारोबार चलना शुरू हो जाए, मिडल ईस्ट में कारोबार चले, पाकिस्तान में, दुनिया भर में, यूरोप में, अमेरिका में लोग जो महंगाई के अंदर पिस रहे हैं उनको कुछ रिलीफ मिले। इस जंग का ख़त्म होना सब के लिए फ़ायदेमंद है, सब के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।